बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एपिसोड नंबर 7 रिकॉर्ड होने जा रही है। तो आइए आपके क्वेश्चन लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 21। अस्सलाम वालेकुम। मुझे 36 वीक्स की प्रेगनेंसी है। डॉक्टर ने बताया है कि मेरा बच्चा उल्टा है। तो पूछना ये था, सीधा करने के लिए क्या करते हैं? ओके व्यूअर्स, ये इसको कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। यानी कि नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन होती है ना, वो कफेलिक होती है, जिसमें सर जो है वो नीचे की तरफ होता है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सर ऊपर की तरफ होता है। ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और इसकी काफ़ी सारी कॉजेज़ हैं। अगर आप बच्चे में देखें तो बच्चा अगर नॉर्मल हो, यानी कि उसके सर में पानी है, हाइड्रोकेफलस बेबी है, तो वो सर काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसे बच्चे ब्रीच होते हैं। या अगर सर छोटे साइज़ का हो, माइक्रोकेफेली हो, तो जैसे मंगोल बच्चे आपने देखे होंगे डाउन सिंड्रोम वाले, तो उसमें भी ऐसे होता है। या और भी कोई अगर रीज़न्स हों जिसमें नॉर्मल बच्चा है, उसकी कमर में फोड़ा है जिसको मेनिंगोसील कहते हैं, या फिर उसके कोई किडनी की प्रॉब्लम है, उसमें फिर आपको पता है बच्चे का इर्द गिर्द पानी कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, लिगोहाइड्रेमनियोज, पॉलीहाइड्रेमनियोज, तो उसमें भी जो है बच्चा उल्टा होता है। मदर में अगर आप कॉजेज़ देख लें तो मदर का जो नॉर्मल पेल्विस होते हैं, शेप होती है ना, वो गायनिकाइड शेप होती है। अगर गायनिकाइड शेप नहीं है तो भी ये होता है कि बच्चा जो है वो ब्रीच हो जाता है। उसमें 4 तरह की शेप्स होती हैं पेल्विस की। तो अदर टाइप्स जो हैं वो एंड्राइड है, प्लेटिप्लाइड है, एंथ्रोपाइड है। अगर ये वाली शेप्स हो ना पेल्विस की, तो बच्चा जो है वो ब्रीच होता है। बल्कि अगर कफेलिक भी हो तो ऐसे लोगों के तो नॉर्मल केस नहीं हो सकता, बड़ा ऑपरेशन ही होता है ना। तो इसके अलावा अगर प्लेसेंटा जो है वो उसकी साइड ठीक नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया है, या मदर की बच्चेदानी की शेप ठीक नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुदरती तौर पे ना जो शेप है वो बाइकार्बोनेट यूट्रस होती है, उसकी वजह से। या फिर कोई बच्चेदानी में रसोली है जिसे फाइब्राइड कहते हैं, या पहले कोई फाइब्राइड थे और उनका ऑपरेट हुआ है, तो अब कैविटी जो है वो डिस्टॉर्टेड है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से बेबी जो है वो ब्रीच होता है। तो अगर इसके सीधा करने के तरीके आपको बताएं तो कुछ आपका लाइफस्टाइल है उसमें अगर चेंजिंग्स करें, आप वॉक करें, उससे भी सीधा हो सकता है। और सुन्नत के मुताबिक राइट करवट पे सोएं रात को, उससे भी सीधा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर मुसलमान हैं तो जब आप नमाज़ पढ़ें तो सजदा लंबा करें। सजदा लंबा करने से भी बच्चा जो है वो सीधा हो जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि बच्चा नहीं सीधा हुआ और आपकी प्रेगनेंसी 37 वीक्स पे पहुंच गई है, तो फिर एक तरीका होता है जिसे ECV कहते हैं, एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन। ये जो है माहिर डॉक्टर ही करते हैं और उसमें वो पहले देख लेते हैं कि सिंगल बच्चा है, बच्चे में कोई नुक्स नहीं है, ना कोई बच्चेदानी में नुक्स है, गायनिकाइड पेल्विस है, बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, और बच्चे के इर्द गिर्द पानी की मिकदार भी नॉर्मल है, और उस औरत ने पहले नॉर्मल बच्चे पैदा भी किए हुए हैं। तो ये सारे चीज़ें देख के उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो उस सूरत में फिर डॉक्टर जो है वो ऊपर से बच्चे को सीधा कर देता है और उसके बाद फ़ौरन डिलीवरी कर दी जाती है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक मेथड है। 50% तो डिलीवरी हो जाती है, 50% का सिजेरियन हो जाता है, और 100 में से 3 बच्चे मर भी जाते हैं इस प्रोसीजर की वजह से। तो अब ये प्रोसीजर नहीं किया जाता। जो मॉडर्न स्टैटिक्स है उसमें ये प्रोसीजर अब नहीं करते, बल्कि ऐसे सब प्रोसीजर जिसमें बच्चों की या माँ की मौत वाक़या हो जाए वो प्रोसीजर अब नहीं करते। तो इसका फिर आखिरी हल यही रह जाता है कि आपकी डॉक्टर जो है वो आपको जब आपके 38 वीक्स पूरे हो जाते हैं उसकी डेट देती है कि अब आपके जब 38 वीक्स पूरे हो जाएंगे तो आपका हम बड़ा ऑपरेशन कर देंगे। यानी कि ब्रीच को सी सेक्शन से ही डिलीवर करते हैं, नॉर्मल डिलीवर करने की कोशिश भी नहीं की जाती, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, नॉर्मल डिलीवरी में ये जो ECV मेथड है ये करके जो करते हैं, या वैसे भी
करने की कोशिश करें तो 100 में से 3 बच्चे मर जाते हैं। अब ज़ाहिर है कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि 9 महीने उसने गुजारे हैं इतनी मुश्किल से हमल के, तो अब वो मरा हुआ बच्चा उसको मिले। तो इसलिए फिर ये चीज़ जो है ना अब ऑथेंटिकेटेड है कि ब्रीच प्रेगनेंसी हमने सी सेक्शन से ही डिलीवर करनी है। तो बस उसको 38 वीक्स के से आगे नहीं जाने देते। और क्योंकि बाज़ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि नहीं हमें दर्दें लगेंगी ना बच्चा सीधा हो जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, दर्दें लगने से कोई बच्चा सीधा नहीं होता। और पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग दाइयों से डिलीवरी कराते हैं और इस तरह के बहुत सारे बच्चों की और माओं की मौत इसकी वजह से हो जाती है कि वो नॉर्मल के चक्कर में होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेफ प्रैक्टिस की तरफ आएँ। जैसे ही आपको पता चले कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ऐसा कोई क्लिनिक जहाँ बड़े ऑपरेशन की सहूलत है वहाँ अपना केस करवाएं और डॉक्टर आपको जो डेट दे 38 वीक्स की उस पर आप फॉलो करें और अपना ऑपरेशन करवाएं। इससे फिर आप मदर भी इंशाल्लाह हेल्दी रहेगी और बच्चा भी इंशाल्लाह हेल्दी रहेगा। ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट एपिसोड के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।